फर्स्ट डिजिट को सेम उतार देना, उतार दिए। उसके बाद आपको कंप्लीमेंट से गुना करना है इसको, एक को करेंगे 0 से तो 0 आएगा, फिर एक को करेंगे 3 से तो 3 आएगा, है ना, प्लस है तो इसको देखो जोड़ देना है, तो 2 और 0 जोड़ेंगे 2 आएगा, ठीक है, आगे नहीं जोड़ना आपको। फिर देखिए, फिर यहाँ है, फिर आपको इसको गुना करना है, 0 से तो 0 आएगा, फिर 2 तिया 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद जब लास्ट डिजिट पहुंच जाएगा तब डायरेक्ट आपको जोड़ देना है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो 6 5 11 का कैरी 1, 4 3 7 कैरी 8, देखिए ई बन गया 12 बन गया मेरा कोसेंट और 81 बन गया रिमाइंडर। जय हिंद साथियों, आज हम लोग फिर से वैदिक मैथ में डिवाइड सीखने वाले हैं। वैदिक मैथ से निखलम की मदद से हम लोग मल्टीप्लाई भी सीख चुके हैं, सबट्रैक्ट भी सीख चुके हैं। आज हम लोग डिवाइड सीखेंगे। तो डिवाइड के लिए कैसे इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, आइए उसका थोड़ा बेसिक पॉइंट को समझते हैं। निखलम का मतलब यही होता है निकट। क्या होता है? निकट, नज़दीक में। किसका नज़दीक में? तो इसमें दो चीज़ को समझना है आपको, एक को बेस को समझना है और एक आपको समझना है कंप्लीमेंट को। ठीक, दो चीज़ समझना है, बेस और कंप्लीमेंट। अब बेस क्या होता है? तो वैसा नंबर जिसका लास्ट में 0 आता है, यानी 0 वाला टर्म को हम लोग बेस कहते हैं। जैसे सबसे पहला बेस 10 होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000 होता है, फिर 10,000 होता है, ऐसे 100 और सारे नंबर जिसके लास्ट में 0 हो, है ना, यानी 1 और 0 से नंबर जो बनता है उसको बेस कहते हैं। अब कंप्लीमेंट क्या होता है, देखिए ध्यान से। तो कोई भी नंबर जिसको जोड़ करके 0 वाला टर्म बना दे वह उसका कंप्लीमेंट कहलाएगा। जैसे देखिए 8 है, 8 में क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे तो 10 बनेगा, तो 2 क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट कहलाएगा, और 10 क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। देखिए अगर 87 ले ले, है ना, तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा? तो क्या होगा? 13 होगा। क्या होगा? 13 होगा, तो 100 बनेगा। ये में क्या कंप्लीमेंट, क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट। जैसे देखिए, है ना, 100 है, ठीक है, तो 100 के आगे भी कुछ नंबर है, पीछे भी नंबर। जैसे देखिए 100 103 है, तो 103 में 3 घटाएंगे तो 3 भी -3 भी इसका कंप्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, तो कंप्लीमेंट प्लस में भी होता है, माइनस भी होता है, या जोड़ के होना बनाते हैं या घटा के, लेकिन नॉर्मली हम लोग प्लस वाला को ज़्यादा ध्यान देते हैं। समझ में आ गया? आइए डिवीजन कैसे करते हैं उसके लिए क्या ट्रिक्स है। सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है? बॉक्स बनाना है, इस टाइप का बॉक्स बनाना है, ठीक है। यहाँ पे जिससे डिवाइड करते हैं वो नंबर लिखना है, यानी डिविजर को लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे? डिविजर को लिखना है, ठीक है, भाजक को लिखना है। क्या लिखना? भाजक को। और यहाँ पे लिखना है आपको बेस को। क्या लिखना है? बेस नंबर, जो भी बेस होगा, ठीक है। और बेस में जितना 0 होगा, है ना, 0 का डिजिट के हिसाब से, 0 का डिजिट के हिसाब से ही ये हम लोग क्या लिखते हैं? कोसेंट और रिमाइंडर पार्ट लिखते हैं, कोसेंट और रिमाइंडर। तो देखिए अगर 0 यानी बेस में जितना 0 होगा उतना ही नंबर, जो नंबर से डिवाइड करने वाला उसके उतने ही नंबर यहाँ पे आएगा, है ना, और उतने ही नंबर यहाँ कंप्लीमेंट में लिखाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ नहीं करते हैं इसको, ठीक है, फर्स्ट नंबर को सेम उतार देते हैं, बाकी जो यहाँ नंबर आएगा उसको कंप्लीमेंट से, यहाँ जो कंप्लीमेंट लिखाएगा उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ऐड और सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो यहाँ जो पोर्शन मिलने वाला है वो कोसेंट मिलेगा, और यहाँ जो मिलेगा वो रिमाइंडर मिलेगा, यानी कि भागफल मिलेगा और शेषफल मिलेगा। आइए करके दिखाते हैं हम। जैसे देखिए हमको 1245 को भागा देना 97 से, वी हैव टू डिवाइड 1245 by 97। देन हाउ वी अप्लाई निखलम ट्रिक्स। हम लोग कैसे निखलम ट्रिक्स का प्रयोग करके आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमें नॉर्मली डिवाइड करना पड़ेगा तो 97 का टेबल मुझे लिखना होगा, या तो मुझे याद करना होगा तो ही बनेगा। तो बिना 97 का टेबल हम लोग जाने भी इसका डिवाइड कर सकते हैं, और हम शेषफल, कोसेंट और रिमाइंडर आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो आइए कैसे कर देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है इस टाइप का, है ना। आपको यहाँ पे जो नंबर है डिवीजर को लिख देना है। अब इसमें क्या जोड़े जो यहाँ बेस बनेगा, तो देखिए इस 100 बेस करने देखिए, पहले 100 लिखिए, क्या जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस का 3 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जितना 0 है उतना ही इस नंबर का यहाँ, जैसे यहाँ 2 0 है तो 2 अंक उठा के हम यहाँ लिखेंगे, और बाकी बचा अगर बहुत सारा भी नंबर होता तो हम यही लिखते हैं ना। जैसे यहाँ 12 है, 12 को लिखेंगे। एक चीज़ और ध्यान देना कि डबल 0 है, इसलिए यहाँ भी अंक मुझे 2 डिजिट में चाहिए। यहाँ जो कंप्लीमेंट लिखेंगे वो भी इसी 0 के हिसाब से यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। उसके बाद ध्यान से आपको यहाँ कॉमा लगाना। क्या लगाना? कॉमा, और फर्स्ट डिजिट को सेम उतार देना, उतार दिए। उसके बाद आपको कंप्लीमेंट से गुना करना है इसको। जैसे एक को करेंगे 0 से तो 0 आएगा, फिर एक को करेंगे 3 से तो 3 आएगा, है ना, प्लस है तो इसको देखो जोड़ देना है, तो 2 और 0 जोड़ेंगे 2 आएगा, ठीक है, आगे नहीं जोड़ना आपको। फिर देखिए, फिर यहाँ है,
फिर आपको इसको गुना करना है, 0 से तो 0 आएगा, फिर द्वितीय 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ देखिए जब लास्ट डिजिट पहुँच जाइएगा तब डायरेक्ट आपको जोड़ देना है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो 6 5 11 का कैरी 1, 4 3 7 है कैरी वाला 8। देखिए ई बन गया 12 बन गया मेरा कोसेंट और 81 बन गया रिमाइंडर, है ना। थोड़ा सा ध्यान भी देना है कि हमेशा रिमाइंडर जो होना चाहिए इससे छोटा होना चाहिए, अगर इससे बड़ा तो हम लोग फिर से डिवाइड करके उसको निकाल लेंगे। समझ में आ गया। आइए सेकेंड नंबर को करके दिखाते, थोड़ा समझ में आएगा। 311 को डिवाइड करते 8 से, तो क्या बोले आपको सबसे पहले एक स्टेप का बॉक्स बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ लिखना 8। अब 8 के सामने नजदीक वाला नंबर कौन सा कम्प्लीमेंट हो सकता है, तो 10। 8 के सामने वाला कौन सा नंबर कम्प्लीमेंट हो सकता है, तो 10 होकर 10 लिखेंगे। क्या जोड़ेंगे, तो 2 जोड़ेंगे। एक 0 है तो एक नंबर इसका यहाँ लिखेंगे, बाकी बचा हुआ नंबर यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट डिजिट को सेम उतार देंगे, 0 के हिसाब से यहाँ नंबर, ठीक है। सबसे पहले इसको गुना करें, 3 दूनी 6 लिखेंगे, फिर जोड़ेगा 7 होगा। फिर देखिए यहाँ हो गया, फिर इसको गुना करेंगे, 7 दूनी 14 लिखेंगे, 14 1 15 हो गया। तो कोसेंट, देखिए कोसेंट मेरा यहाँ रिमाइंडर लिखना है। तो ध्यान देखिए कि ये जो रिमाइंडर है इससे बड़ा है, तो इससे कभी भी रिमाइंडर बड़ा नहीं, डिवीजन से कभी रिमाइंडर बड़ा नहीं चाहिए, इसलिए 15 को फिर से हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 1 जा 8 बचेगा 7। तो यहाँ रिमाइंडर हम संशोधित वाला लिखेंगे 7, और बाकी एक यहाँ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 38, है ना। ध्यान देना आपको, रिमाइंडर कभी भी क्वेश्चन से बड़ा नहीं, अगर बड़ा रहा है तो उसको फिर से नॉर्मली डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर को बचा हुआ यहाँ लिख दीजिए, बाकी जो क्वेश्चन है इसमें ऐड कर दीजिए, निकल जाएगा। आइए आसानी से नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग। 1013 को डिवाइड करना है मुझे 88 से, कैसे करेंगे, क्या बोले 88 लिखिए, एक इस प्रकार से बॉक्स बना दीजिए, ठीक है। ये किसका नज़दीक में है, तो 100 के नज़दीक, यहाँ लिख दीजिए 100, है ना। अब 100 में 88 में क्या जोड़े, 100 बनेगा तो 12 जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए जो भी यहाँ प्लस में लिखिए और कॉमा दे दीजिए, 2 अंक में 2 अंक में सही है। बाकी देखिए यहाँ 2 0 है तो 2 0 के हिसाब से यहाँ 2 नंबर यहाँ आएगा, बाकी बचा हुआ नंबर यहाँ आएगा। फर्स्ट डिजिट को सेम उतारना, उतार दीजिए। उसको तो कम्प्लीमेंट से गुना करना है, तो 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, और 1 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, जैसे ही जोड़ेंगे एरो लगा, फिर देखिए आपको आगे नहीं जोड़ना है, फिर आपको गुना करेंगे 2 आएगा, फिर 2 1 3 3 4 हो गया। क्वेश्चन आ गया 11 और रिमाइंडर आ गया 45। कितना सारा निकल है, बिना 88 का टेबल भी लिखे हम आराम से क्वेश्चन का रिमाइंडर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ जो हम 3 नंबर लिए सारा ई बेस प्लस था, बेस प्लस था। अब हम लोग करेंगे बेस माइनस वाला, उसको भी देख लेते हैं, है ना। मुझे 1154 को भागा देना है 103 से, कितना आसान है। देखिए आप सबसे पहले 103 लिखिए, एक वो लंबा सा बॉक्स बनाइए, यहाँ लिख दीजिए। अब इसमें क्या घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो मेरे पास 100 बन जाएगा, बेस हो गया। अब पता है यहाँ 2 0 है तो 2 नंबर यहाँ से 0 लिख देंगे, ये माइनस उठा के यहाँ लिख देंगे, कॉमा दे देंगे, एक 0 पहले माइनस में लगाते हैं। अब यहाँ 2 डिजिट 2 0 है तो 2 डिजिट को यहाँ लिखेंगे, बाकी बचा हुआ यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को सेम उतार देंगे, 1 से गुना करेंगे 0 में 0 आएगा, और 1 को गुना करेंगे 3 में तो -3 आएगा, है ना। अब यहाँ पे जोड़िए घटाइए, 0 में कुछ होगा तो यहाँ क्या होगा, इसका कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा। अब फिर आपको आगे कैलकुलेशन नहीं करना है, क्या कि फिर आपको आगे गुना करना होगा। तो 1 को करेंगे 0 से 0 आएगा, और 1 को करेंगे -3 से -3 आएगा, है ना। अब देखिए अब इसको कैलकुलेशन करना है, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा 2 होगा। क्वेश्चन हो गया 11 और रिमाइंडर हो गया 21। आसानी से निकाल पा रहे हैं आप। आइए और इससे बड़ा नंबर को करके देखते हैं हम लोग। 58 को डिवाइड करना मुझे 113 से, ठीक है। क्या बोले आप इस प्रकार से बॉक्स बनाइए, यहाँ 113 लिखिए और यहाँ लिख दीजिए 100। कितना घटाएंगे, तो 13 घटाएंगे, तो माइनस और माइनस लगा देंगे दोनों जगह कॉमा देके। अब 2 0 है तो 2 अंक यहाँ लिखेंगे, बाकी गुना करेंगे तो 1 1 जा -1, 1 3 जा -3, घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ तो 2 एक कम -2, और 2 दिया -6। अब देखिए घटाते हैं, 8 में से 6 जगह 2, और यहाँ 5 में से 5 जगह 0। आपको ध्यान देना कि इसको इधर से घटाना शुरू करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया 12, रिमाइंडर हो गया 0 2 यानी 2 हो गया। आसानी से आइए 14485 को डिवाइड करते हैं 1 2 3 से। सारे नंबर में कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने वाले हैं। देखिए तो 1 2 3 लिखेंगे, है ना, आराम से 1 4 4 लिख देंगे, और 8 5 यहाँ लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए ये 100 बेस के नज़दीक में है ना, और ये 23 लिखाएगा, है ना, तो माइनस यहाँ भी देंगे, माइनस यहाँ भी देंगे। फर्स्ट डिजिट को सेम लिखेंगे, 1 से गुना करेंगे 2 में -2 होगा, 1 को गुना करेंगे 3 में 3 आएगा, ठीक है।
इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2, क्या आएगा 2, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा माइनस का, और 2 3 जो 6 आएगा, ठीक है। तो 4 3 7, क्या 7 में से 4 जाएगा तो -3 होगा, ठीक है। 3 2 जा 6 प्लस का होगा, 3 3 जा प्लस का 9, है ना। अब ये जुड़ेगा 9 5 14 के 4 हाथ में 1 और 9, ठीक है। अब यहाँ आ गया माइनस, यहाँ क्या आ गया, यहाँ माइनस आ गया। तो इसको माइनस को सही करने का देखिए तरीका क्या है, आपको 1 2 ठीक लिखना है और 3 को माइनस वाला नीचे लिखना है, आपको बाकी जगह 0 भरना हटा देना है। तो पैसा देंगे 10 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ पे 1 होगा, 117, तो लिखेंगे 117 क्वेश्चन हो गया, रिमाइंडर 94 हो गया। 9 5 1 6 इसको डिवाइड करना है 13 21, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एक लंबा सा बॉक्स बनाएंगे, है ना। यहाँ लिखेंगे 1321। अब देखिए 1000 बेस के नज़दीक में है ना, तो यहाँ पे इसका बेस 1000 लिखेंगे, ठीक है। तो 3 अंक है तो इसका 3 अंक यहाँ लिखाएगा, है ना, जो रिमाइंडर बनने वाला है। बाकी बचा हुआ नंबर को हम लोग यहाँ लिखेंगे, बाकी इसमें घटाएंगे क्या, जो 1000 बनेगा तो 321 घटाएंगे क्या 321, तो आपको सब में माइनस लगाना है, सब में कॉमन लगा माइनस, ठीक है। फर्स्ट नंबर को सेम उतार देना, फिर गुना 3 3 जा -9, 3 2 जा -6, 3 1 जा -3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, इसको नहीं कैलकुलेट करना है, फिर से गुना करेंगे तो देखिए 0, तो 0 होगा, फिर 0 होगा, फिर 0 होगा। अभी 2 ही डिजिट के नज़दीक में पहुँचे हैं, अभी 2 ही डिजिट के नज़दीक में पहुँचे, अभी एक बचा हुआ, ध्यान देना। तो आपको इसको घटाएंगे तो -1, क्या है यहाँ पे आएगा -1 आएगा, ठीक है। फिर देखिए -1 से मतलब क्या प्लस का 3 होगा, प्लस का 2 होगा और प्लस का 1 होगा। अब 6 एक साथ जुड़ जाएगा, 6 2 8 जुड़ जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 1। लेकिन यहाँ देखिए माइनस आ गया, तो माइनस को सुधारने का भी तरीका बताएं कि आपको 3 0 ऊपर लिखना है और 1 को नीचे लिखना है। यहाँ 0 0 लगा, घटा देना, आपको क्या है ना, घटाना। तो 10 होगा, यहाँ 10 में से एक जगह 9 होगा, यहाँ होगा, यहाँ 9, तो 9 होगा और यहाँ 2 होगा। तो क्वेश्चन मेरा बन गया 299 और रिमाइंडर बन गया 187।